हेलो स्टूडेंट, तो हमारा आगे का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन combining cells with different EMF and internal resistance collapse the branches into a single equivalent cell। तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस सेल का जो EMF है वो और रेजिस्टेंस। तो इस तरीके की सर्किट है जिसमें दोनों सेल की पोलैरिटी जो है वो सेम है, प्लस माइनस है और यहाँ पर भी प्लस और माइनस है, E1 है E2 है। E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है एंड E2 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, R1 है और R2 है। तो हम इक्विवेलेंट EMF अगर फाइंड करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अब फाइंड करना इक्विवेलेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो हमें पता है। ओके, अब कंडीशन ऐसी है कि पोलैरिटी रिवर्सल रूल, अगर दो जो सेल है उसमें से कोई एक सेल का हमें पोलैरिटी चेंज करना है, जैसे कि ये सेल है, मान लेते हैं कि अगर ये सेल की हमने पोलैरिटी अब चेंज कर दी इस तरीके से, ये हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस, इस तरीके से। देखो इसकी पोलैरिटी देखो और इसकी देखो, दोनों की हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। तो क्या होगा, तो इफ अ सेल इज फ्लिप गिव इट्स न्यूमरेटर टर्म नेगेटिव साइन, फॉर एग्जांपल E1 R2 माइनस E2 R1। ओके, तो हमें जो न्यूमरेटर टर्म जो है, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन की न्यूमरेटर टर्म E1 R1 वो रहेगा पॉजिटिव और हमने सेल नंबर 2 की पोलैरिटी जो है वो चेंज कर दी है। तो पोलैरिटी चेंज करने के वजह से यहाँ पे हमें लिखना है माइनस। डिनोमिनेटर में जो R1 प्लस R2 वो तो प्लस ही रहेगा। द डिनोमिनेटर रेजिस्टेंस टर्म्स ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहता है। ओके, अब दूसरा टॉपिक है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम की कंडीशन ये है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I इज इक्वल टू हमें जो मिला E डिवाइडेड बाय R प्लस R, उसका स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, उसकी वैल्यू हमें इस एक इक्वेशन के अंदर हमें रख देनी है और उसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा, E स्क्वायर बाय 4R आंसर मिलता है। अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल ये है, अ सेल EMF 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हमें दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। ये फॉर्मूला जो है उसके अंदर हमें दो वैल्यू रखनी है, 6 और 2। तो यहाँ पे 6 और आंसर है हमारा 4.5 वाट आंसर आएगा।